सो है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक कोचिंग सेंटर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आपने देखा कि मैंने आपको एन तक जो है पिछले वीडियो में मीनिंग एक्सपीरियंस कराया हुआ है। तो अब हम आपको आगे जो है एम से आगे और एक बढ़िया कहानी जो लिख करके आपको मीनिंग एक्सपीरियंस कराऊंगा और अच्छा से इंग्लिश पढ़ना भी सिखाऊंगा। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। तब तक आइए हम बोर्ड पर देखते हैं। तो देखिए दोस्त, अब हम आ चुके हैं आपके बोर्ड पर। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है जो एम से और एन से जो है, जिसका हिंदी भी है और इंग्लिश भी एक ही साथ में लिख दिया गया है। तो आइए हम इसका एक्सपीरियंस करते हैं। तो देखिए एन से लेटर मैंगो, पहले क्या लिखा हुआ है? MANGO, मैंगो। मैंगो का मतलब क्या होता है? आम। क्या होता है? आम। मैंगो का मतलब होता है आम। MANGO, मैंगो क्या है? MANGO, मैंगो। मैंगो का मतलब होता है आम। उसी तरह देखिए अब नीचे देखते हैं, यहाँ क्या लिखा हुआ? मैन, MAN, क्या? MAN मिला क्या होगा? मैन। मैन का मतलब क्या होता है? आदमी, यानी कि हम लोग इंसान। मैन, MAN, मैन। मैन का मतलब आदमी। अब आगे देखिए हम देखते हैं जो है यहाँ क्या लिखा हुआ? मिल्क, MILK, क्या? MILK, मिल्क। मिल्क का मतलब क्या होता है? दूध। मिल्क का मतलब क्या होता है? दूध। अब आगे देखिए हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है? मैजिक, MAGIC, मैजिक। क्या? MAGIC, मैजिक। ये मिलाकर क्या होता है? MAGIC मिलाकर होता है मैजिक। मैजिक का मतलब क्या होता है? जादू। अब देखिए हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? माउस, MOUSE, माउस। माउस का मतलब क्या होता है? चूहा। क्या होता है? माउस का मतलब चूहा, यानी हमारे घर में जो रहता है चूहा वगैरह, उसी को हम क्या कहते हैं? माउस। जो कि हमारे देखिए इंपॉर्टेंट चीज को कतर देता है, खराब कर देता है। ये थोड़ा उसका बुरा आदत है, बट सब चूहे वैसे नहीं होते हैं। चलिए हम आकर के देखते हैं क्या लिखा होगा? माउस, MOUSE, माउस। माउस का मतलब क्या होता है? चूहा, जिसे हम मूस भी कहते हैं। चूहा, हमारे घर पे जो है मूस कहते हैं लोग। उसी तरह देखिए MOUSE, माउस। माउस का मतलब चूहा। चलिए हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है? MOUTH, माउथ। क्या लिखा हो? MOUTH, माउथ। माउथ का मतलब क्या होता है? मुंह। जिससे हम बोलते हैं, क्या? जिसे हम बोल रहे हैं इसे कहते हैं माउथ, यानी आप सभी जिससे बोलते हैं उसे मुंह। यहाँ लिखा हुआ है मुंह। माउथ का मतलब क्या होता है? मुंह। MOUTH मिला करके माउथ बोलते हैं पूरा तरह से। तो चलिए हम आगे देखते हैं MAP, क्या? MAP, मैप। मैप का मतलब क्या होता है? नक्शा, यानी कि हम कोई जैसे हमारे घर का देख लीजिए, अगर जमीन वगैरह का जो नापी होता है तो उसके लिए मैप का जरूरत पड़ता है कि मैप से हिसाब से देख करके जो नापी होता है उसी को हम मैप कहते हैं। आपने अक्सर देखा हुआ, या फिर इंडिया का मैप देखे हैं, या पूरा वर्ल्ड का जो है मैप देखे ही होंगे, उसी को हम नक्शा कहते हैं। क्या? नक्शा। हिंदी में हम उसको नक्शा कहते हैं। MAP, मैप। मैप का मतलब क्या होता है? नक्शा होता है। चलिए हम आगे देखते हैं क्या है? MORNING, मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सुबह। क्या? सुबह। सुबह। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सुबह। क्या दिया हुआ है? MORNING। ये थोड़ा सटा हुआ है, इनको हटा देते हैं हम यहाँ से। एक मिनट, मार्कर उतना सही तो चल नहीं रहा, अब दिख रहा होगा आपको अच्छा तरह से। MORNING, मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? सुबह। यानी कि हम जानते हैं कि उठने के बाद रात को सो करके उठते हैं तो क्या होता है? सुबह होता है। क्या होता है? सुबह होता है। उसी को हम मॉर्निंग बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अगर किसी को सुबह अगर विश करना होता है, गुड मॉर्निंग अच्छा से बोल सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। अब क्या है कि हम एन से जो है लेटर देखेंगे, एन से जो है हम वर्ड मीनिंग देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका हिंदी और इंग्लिश दोनों दिया हुआ है। क्या लिखा हुआ है? NEST, नेस्ट। नेस्ट मीन्स क्या होता है? घोंसला होता है। आप देख सकते हैं घोंसला, जिसमें चिड़िया वगैरह जो है अपना घर बनाती है और उसमें रहती है, अपने बच्चे का जो है अंडा वगैरह देती है, उसी को हम नेक्स्ट। नेक्स्ट मीन्स घोंसला। क्या होता है? घोंसला बोलते हैं। NEST, या NEST मिलाने के बाद होता है नेक्स्ट। चलिए अब हम आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है? नोज, NOSE, क्या? NOSE मिलाकर नोज होता है। नोज का मतलब क्या होता है? नाक। क्या होता है? नाक, यानी कि जो हमारा ये है इसे हम नाक कहते हैं। NOSE। अगर हमको इंग्लिश में किसी से बोलना होगा तो हम बोलेंगे नोज। नाक को क्या बोलेंगे? नोज। आगे देखिए हम देखते हैं NEXT, नेक्स्ट।
नेक्स्ट मीन्स क्या होता है? अगला। NEXT मिलाकर नेक्स्ट होता है। नेक्स्ट मीन्स अगला, यानी कि हम किसी चीज के यहाँ पर रखे हुए इसको हटाने के बाद बोलेंगे अगला लाओ, तो उसको बोलेंगे नेक्स्ट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेक्स्ट। तो उसके बाद उसी का जो है इंग्लिश जो हो गया नेक्स्ट हो गया, और इसका हिंदी जो हो गया अगला हो गया। अब चलिए हम आगे देखते हैं। नेम, NAME, नेम। नेम यानी नाम, अपना कोई भी नाम हो जो बेहतरीन सा अच्छा सा जो नाम होता है उसी को मतलब कि हम नाम लिखते हैं, इंग्लिश में NAME लिखते हैं, नेम। आगे देखिए हम देखते हैं NECK, नेक। नेक मीन्स क्या होता है? गर्दन, यानी कि आप सबका भी गर्दन, हमारा भी गर्दन है, उसी को नेक का मतलब होता है गर्दन। आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गर्दन, NECK, नेक। नेक मीन्स गर्दन होता है। इसका मीनिंग क्या हो जाएगा देख लीजिए, NECK, नेक। नेक का मतलब होता है गर्दन। अब आगे देखिए हम देखते हैं NORTH, नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स क्या होता है? उत्तर। NORTH, नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स उत्तर। ये आंसर वाला उत्तर नहीं, उत्तर यानी कि जो हमारा दिशा जो होता है, ये जो होता है, तो ये जो नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और जो ईस्ट हो गया ये वेस्ट हो गया, ऐसे वाला नक्शा। यानी कि हमारा जो पश्चिम, पूर्व और दक्षिण, उत्तर वाला उत्तर, समझ रहे हैं ना आप? उत्तर वाला उत्तर, दक्षिण उत्तर, जो दक्षिण के विपरीत होता है उत्तर, उसको हम उत्तर बोलते हैं, यानी उसको हम नॉर्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। अब ध्यान रखिएगा। चलिए हम आगे देखते हैं। नाइट, NIGHT, नाइट। क्या? NIGHT, नाइट। नाइट का मतलब क्या होता है? रात। क्या होता है? रात। नाइट का मतलब होता है रात। अब देखिए हम आगे देखते हैं NAIL, नेल। नेल का मतलब क्या होता है मालूम है आपको? नाखून। जो हमारा नाखून है उसको हम इंग्लिश में नेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? नेल, नाखून। आपने देख लिया। अब चलिए हम आगे जो देखते हैं, यहाँ पर O का देखते हैं और P का देखते हैं। तो ये अब हम जो है O और P से देखते हैं। किसे? O और P से। मार्कर उतना चल नहीं रहा है, इसीलिए थोड़ा सा कमी दिख रहा होगा। तब तक आइए हम देखते हैं यहाँ पर क्या O से जो है हम लेटर देखते हैं। किसी से? O से हम लेटर देखेंगे। OLD, ओल्ड। ओल्ड का मतलब क्या होता है? पुराना। आप देख रहे हैं यहाँ पर, ओल्ड का मतलब क्या होता है? पुराना। OLD, क्या? OLD, ओल्ड। ओल्ड मतलब पुराना। उसी तरह देखिए हम देख रहे हैं ORANGE, ऑरेंज। क्या? ORANGE, ऑरेंज। ये है ORANGE, ऑरेंज। ऑरेंज का मतलब संतरा होता है। क्या होता है? संतरा। संतरा वही जो हम संतरा ही क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो है भोजपुरी में कुछ और बोलता है, लेकिन संतरा तो आप समझ गए होंगे हिंदी में सुन करके। ORANGE, ऑरेंज मीन्स संतरा, यानी समतोला बोलता है भोजपुरी में उसको, समतोला। ऑरेंज का मतलब संतरा। OIL, ऑयल। OIL, ऑयल। क्या लिखा है? OIL, ऑयल। ऑयल मीन्स तेल। क्या बोलते हैं? ओल। ओल का मतलब क्या होता है? तेल होता है, तेल। देखिए ये तेल जो घर पर खाना बनाने का है या सर में लगाने का है, ओल। ओल का मतलब तेल होता है। अब देखिए यहाँ लिखा ONION, ओनियन। क्या? ओनियन। क्या होगा? ओनियन। ओनियन का मतलब क्या होता है? प्याज। प्याज यानी कांदा, प्याज। ओनियन। ओनियन का मतलब होता है प्याज। अब देखिए आगे देखते हैं OPEN, ओपन। ओपन का मतलब क्या होता है? खोलना या खुला। खुला ही समझिए इसको, खोलना नहीं, खुला या खोलना, कुछ भी आप पढ़ सकते हैं। ओपन का मतलब खुला होता है, खुला या खोलना, खुला या फिर खोलना। अब देखिए उसी तरह हम देखें OPEN, इसका उच्चारण क्या होगा? OPEN, ओपन। इसको उच्चारण हम ओपन करेंगे। अब देखिए नीचे देखते हैं OCEAN, ओशियन। क्या? OCEAN, ओशियन। ओशियन का मतलब क्या होता है? सागर। क्या होता है? सागर यानी समुद्र। ओशियन का मतलब सागर यानी समुद्र, जिसको हम समुद्र भी बोलते हैं, सागर। अब देखिए यहाँ पर देखने क्या लिखा हुआ? OCCASSION, ओकेजन। क्या इसको पढ़ेंगे? ओकेजन। OCCASSION, ओकेजन। ओकेजन का मतलब क्या होता है? अवसर, यानी कि शादी वगैरह हो तो उस पर हम ही बोलते हैं शादी के अवसर पर, या फिर होली वगैरह हो तो उस पर बोलते हैं ओके, होली ओकेजन, यानी होली के अवसर पर। उसी तरह हम देखिए इसको हम ओकेजन बोलेंगे। क्या? किस चीज का अवसर आएगा तो हम उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ओकेजन। यानी ओकेजन होली का, जैसे होली ओकेजन वगैरह इसे बोलेंगे, तो ओकेजन का मतलब अवसर होता है। उसी तरह देखिए ONE, ओन। ONE, वन। वन का मतलब क्या होता है? एक। आप लोग जानते करते हैं वन का मतलब एक होता है। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं हम P से जो है लेटर देखेंगे। किसी से? P से जो हम लेटर देखेंगे PARROT, पैरोट। पैरोट का मतलब क्या होता है? तोता। क्या होता है? पैरोट का मतलब
तोता होता है, PARROT पैरोट मतलब तोता, यानी जिसको हम भोजपुरी में सुगा बोलते हैं। क्या सुगा बोलते हैं, उसको हम तोता कहते हैं हिंदी में। आगे देखिए क्या लिखा हुआ, POTATO पोटैटो। पोटैटो का मतलब क्या होता है, आलू। पोटैटो POTATO, इसका उच्चारण क्या होगा, POTATO पोटैटो। क्या उच्चारण होगा, पोटैटो। पोटैटो का मतलब आलू होता है। उस तरह देखिए हम यहाँ देखते हैं PAINT पेंट। क्या PAINT पेंट। पेंट का मतलब क्या होता है, रंग। जैसे घर वगैरह या फिर किसी लोहे के चीज पर पेंट करना यानी कि रंग करना, उसको हम पेंट बोलते हैं इंग्लिश में, PAINT पेंट। अब देखिए PEAN पेन। और पेन कलम को जो है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेन। PEAN पेन। पेन का मतलब जो होता है कलम। क्या होगा इसका, कलम का मीनिंग इंग्लिश पेन। पेन PEAN पेन। आगे देखिए हम देखते हैं PART पार्ट। क्या PART पार्ट। पार्ट का मतलब क्या होता है, अंश, यानी कि किस चीज का अंश, किस चीज का भाग। यानी यहाँ पर देख लीजिए पेन हो गया और ये क्या हो गया, ढक्कन। ये पेन और ढक्कन जो है ये दो पार्ट हो गए, एक में मिलेंगे तब जाकर ये जो है पेन कहलाएंगे। ये दो अलग हुए तो पार्ट हो जाएंगे। क्या पेन और एक जो ढक्कन हो गया ये पेन का पार्ट है, तो इसको मिलेगा तो हम क्या बोलेंगे, पार्ट, यानी अंश। हमारे शरीर में भी उसी तरह नाक का नाक, ये सब जो हमारे शरीर का पार्ट है यानी अंश है। और देखिए हम आगे देखते हैं PIN के पिंक। पिंक मीन्स क्या होता है, गुलाबी। गुलाबी आप जानते करते हैं, पिंक मीन्स गुलाबी। जो लड़कियों को जो है अधिकतर जो है कलर बहुत ज्यादा पसंद होता है, पिंक। वही PIN के पिंक मीन्स गुलाबी। गुलाबी को हम क्या बोलेंगे, पिंक। इंग्लिश में बोलेंगे पिंक। अब देखिए पेयर, PAIR पेयर। पेयर का मतलब जोड़ा। देखिए आपका जो बैल वगैरह होता है ना और जाता है खेत वगैरह में जो है जोताई करने के लिए, तो वहां पर ये दोनों पेयर में जाता है। अगर दो बैल एक साथ जा रहे होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पेयर। क्या पेयर। पेयर यानी कि जोड़े में जा रहे हैं, दोनों एक साथ जोड़े में जा रहे हैं, इसी को हम पेयर इंग्लिश में बोलेंगे। आगे देखिए हम देखते हैं पेज, PAGE पेज। पेज यानी कि हमारे जो पेपर, जो हमारे बुक वगैरह है उसके जो पन्ना होता है उसी को हम पेपर पेज कहते हैं, यानी पृष्ठ कहते हैं। क्या कहते हैं, पृष्ठ। उसी को हम पेज वगैरह कहते हैं। तो क्या होगा, अब चलिए हम आगे जो है देखते हैं Q और R के बारे में। चलिए हम Q से अब देखते हैं। यहाँ पर जो Q से जो है हम अब लेटर देखेंगे, किस से, Q से। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्वीन। क्या लिखा हुआ, QUEEN क्वीन। क्वीन का मतलब क्या होता है, रानी। क्वीन का मतलब क्या होता है, रानी। QUEEN क्वीन। क्वीन का मतलब होता है रानी। अब देखिए आगे देखते हैं QUICK क्विक। क्विक का मतलब क्या होता है, तुरंत। यानी कोई भी काम जो है हमें जल्दी करना होता है तो क्विक बोलते हैं, यानी कि क्विक, तुरंत करो, यानी क्विक डू, यानी तुरंत करो, क्विक। अब देखिए हम आगे देखते हैं QUSTION QUSTION क्वेश्चन। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, प्रश्न। क्या होता है, प्रश्न। क्वेश्चन का मतलब प्रश्न, यानी हम सवाल जो पूछते हैं उसी को इंग्लिश में हम क्वेश्चन बोलेंगे। क्या सवाल को क्या बोलेंगे, क्वेश्चन। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन, QUSTION क्वेश्चन। आगे देखिए QUIT क्विट। क्विट का मतलब क्या होता है, छोड़ना, यानी किसी चीज को हम छोड़ दे, पकड़े हुए हम उसको छोड़ दे। क्विट, क्विट का मतलब होता है छोड़ना, QUIT क्विट। क्विट का मतलब होता है छोड़ना। और देखिए क्या लिखा हुआ, QUALITY क्वालिटी। क्या क्वालिटी, यानी क्वालिटी का मतलब क्या होता है, गुण, यानी उसके अंदर कौन सी खूबी है, गुण है, उसी को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, क्वालिटी। यानी कि आप और हमारे अंदर जो है, हमारे अंदर जो टीचर का गुण है, ऐसे ही मतलब आपके अंदर जो पढ़ने का गुण है, ऐसा ही इसको हम गुण, यानी क्वालिटी। आपके अंदर क्या गुण है, तो पढ़ने का गुण है, यानी क्वालिटी। आपका कौन सा मतलब किस क्वालिटी का है, तो पढ़ने वाले। आगे देखिए हम देखते हैं QUAKE क्वेक। क्वेक का मतलब समझते हैं क्या होता है, कांपना, यानी अर्थक्वेक का नाम सुने होंगे। अर्थक्वेक का मतलब होता है कि धरती हिलना, कि नहीं। इसी तरह क्वेक, क्वेक का मतलब कांपना, यानी कोई भी चीज जो हिलने लगा, कांपने लगा, हम उसको क्वेक बोलते हैं, यानी कांपना। क्विक, QUICK क्विक। क्विक का मतलब तुरंत। क्या होगा, क्विक का मतलब तुरंत। देखिए डबल मीनिंग हो गया है यहाँ पर। क्विक का मतलब तुरंत, आपको पहले समझ ही दिया। अब आगे देखिए देखते हैं आर से जो है अब लेटर देखेंगे, किसी से, आर से। देखिए ROSE रोज। रोज का मतलब क्या होता है, गुलाब। रोज, ROSE रोज। रोज का मतलब क्या होता है, गुलाब। रोज का मतलब गुलाब होता है, यानी फूल, गुलाब जो है रोज का मतलब गुलाब होता है, यानी उस फूल को हिंदी में जो है गुलाब बोलेंगे। RAT रेड। रेड का मतलब भी चूहा होता है। माउस का मतलब भी चूहा होता है और रेड का मतलब भी जो है चूहा होता है। क्या होता है, रेड का मतलब चूहा। चूह लिखे थे, चूहा होता है।
READ रीड, रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना। READ रीड, रीड मतलब क्या होता है? पढ़ना। क्या लिखा हुआ है? पढ़ना। RUN रन, रन का मतलब क्या होता है? दौड़ना। RUN रन, रन का मतलब दौड़ना। RAN की रैंक, रैंक का मतलब क्या होता है? पद। आप किस रैंक पर है, किस पद पर है, उसी को हम रैंक कहते हैं। आपका रैंक क्या है? RAN की रैंक, आपका पद क्या है, यानी रैंक आपका पद क्या है? REST रेस्ट, रेस्ट का मतलब आराम, यानी रेस्ट का मतलब आराम करना, यानी क्या होता है? आराम। रेस्ट का मतलब आराम होता है। RABBIT रैबिट, रैबिट का मतलब खरगोश। क्या होता है? खरगोश। RABBIT रैबिट, रैबिट का मतलब क्या होता है? खरगोश होता है। आगे देखिए, हम देखते हैं RADDISS रेडिस, रेडिस का मतलब जो होता है मूली होता है, यानी मुरई, जिसको हम भोजपुरी में कहते हैं मूली। क्या होगा? मूली। RADDISS रेडी, रेडिस का मतलब होता है मूली। आगे देखिए, हम देखते हैं REACH रीच, रीच का मतलब क्या होता है? पहुंचना। क्या होता है? पहुंचना। REACH रीच, रीच का मतलब जो होता है पहुंचना। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।